बहुत शुक्रिया मरियम बेगम। कोई बात नहीं। आज पेशी है अदालत में। मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। हाँ, ठीक कह रही हो। उमर की तलाक हुई, नूर की भी तलाक हुई, अब अजलान की बारी है। ये क्या हो रहा है अब्दुल्ला साहब? हमारा खानदान टूट रहा है। अगर अजलान किसी और से शादी कर ले तो क्या ये मुनासिब है? ऐसा करें, उनसे बात करें, ये कहें कि मैं माफ नहीं करूंगा। उन्हें समझाएं, आप बताएं कि तलाक कोई अच्छा इक़दाम नहीं होता, खानदान तबाह हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मुफाहमत से ही मुफाहमत जन्म लेती है। बेगम, मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली। अब जज पर मुनहसर है वो क्या फैसला देता है। एक बात कहूँ अब्दुल्ला साहब, मैं आपके अंदर ही बेबसी समझ नहीं पा रही हूँ। ये सोचें कि अब उनका एक बच्चा भी है, उसका क्या कसूर है? मैं क्या कर सकता हूँ? दोनों समझदार हैं, बालिग हैं। मुझे अजलान पर अफसोस हो रहा है। वो पहले जैसा नहीं रहा। जब देखो नायला से झगड़ता रहता है। वो जानती हूँ कि नायला भी तेज जबान की है, लेकिन वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। बेगम, इन बातों की फिक्र करने से क्या होगा? कोई फायदा है? जितना हम इन बातों को अहमियत देंगे उतना बुरा होगा। कोई कुछ भी समझने को तैयार नहीं। हमें ही समझदारी से काम लेना होगा। बस खैरियत से उसकी भी डिलीवरी हो जाए ताकि हम अपने पोते को सुकून से अपनी गोद में ले सके। आमीन। वैसे डिलीवरी डेट क्या है पता है तुम्हें? वक्त बहुत करीब है, सिर्फ 1.5 महीना बाकी रह गया है। बच्चे का कमरा भी बनने वाला है। शायद मुस्तफा का बेटा होने के बाद अजलान का दिल खुद नर्म हो जाए। एक बार अजलान और दुआ का मामला सेटल हो जाए तो उसके बाद मुस्तफा और नायला की बारी आएगी। मैं तो हमेशा दुआ करती हूँ अब्दुल्ला साहब, कसम से मैं एक पल के लिए भी नहीं थकती हूँ। कोशिश करती हूँ गुस्सा ना करूँ, लेकिन जो कि मुमकिन नहीं। जाहिर बात है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। हमारा बेटा तलाक ले रहा है तो क्या हम परेशान नहीं होंगे? और जरा ज़ैनब साहिबा को तो देखिए, उनके यहाँ तो ईद का समा बन गया है। अरे उनकी बेटी तलाक ले रही है। मुझे समझ नहीं आता वो किस तरह की माँ है। अपनी बेटी को वो समझाती क्यों नहीं है? इतनी छूट भी नहीं देनी चाहिए। बेगम बस करो, अल्लाह का वास्ता है, छोड़ दो ये सब। चलो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। आपने कॉफी भी नहीं पी? अभी मेरा दिल नहीं है। आपसे तो बात करना बहुत मुश्किल है। मैं भी बाहर तक आती हूँ। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। अर्तुल साहब कैसे हैं आप? शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। आपकी बेटी को वो गिफ्ट पसंद आया? वही बताने के लिए फोन किया था आपको। उसे भी और मुझे भी बहुत पसंद आई। आपकी मेहनत बिल्कुल जाया नहीं गई। आपकी मेहरबानी है, सुनकर खुशी हुई। चले तो ठीक है फिर। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। नहीं, कोई बात नहीं। चले दोबारा बात होगी आपसे। अल्लाह खुश रखे आपको। अल्लाह आपको भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज। बेटा, तुम किससे बात कर रही थी? अरे अर्तुल साहब है मेरे क्लाइंट। उन्होंने मेरी बहुत सारी खत्ताती खरीदी हैं। उन्हीं का फोन था। लेकिन उन्हें तुम्हारी खत्ताती कैसे मिली? ये तो बस एक इत्तेफाक था अम्मी। उन्होंने गैलरी में देखा था तो उसे खरीद लिया। उसके बाद उन्होंने एक और ऑर्डर दिया अपनी बेटी के लिए, जो कि मैं लेकर गई थी। उस दिन उनकी बेटी की मंगनी की तकरीब थी। तुम ले गई थी नूर? किसी गैर मर्द के घर तक तुम कैसे ले गई? क्या कह रही हो तुम? और ये बात अपने शौहर को मत बताना। उसे मालूम है अम्मी। वो जानता है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, मैं अपने शौहर से कोई बात नहीं छुपा सकती। जाहिर है उसे मालूम है। उस दिन मसरूफियत ज्यादा थी तो कहा कि मैं अकेले चली जाऊं। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई मर्द अपनी बीवी को अकेले किसी और मर्द से मिलने भेजता है? कैसा शौहर है वो? दोबारा ऐसी हरकत मत करना नूर, समझ गई ना तुम? देखिए अम्मी, अब मैं शादीशुदा औरत हूँ। जब मेरे शौहर को कोई मसला नहीं है तो आपको क्यों? तुम्हारे शौहर को तौर तरीके मालूम नहीं है। अगर मालूम होते तो वो तुम्हें इस तरह नहीं भेजता। मैं जानती हूँ अम्मी, बस काफी है। अच्छा,
तो ठीक है, तुम दूसरों के घरों में जाते रहो और तुम्हारा शौहर दूसरी औरतों के घर में जाता रहे, बाद में तलाक हो जाए और फिर मुझे हार्ट अटैक हो जाए। अम्मी खुदा के लिए कैसे बातें कर रही हैं आप? बात को कहां से कहां लेकर चलेंगी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। मैंने अपना पोता खो दिया है, अगर मैं नहीं बोलूंगी तो और कौन बोलेगा? और मेरी पोती भी उनके बीच पलेगी, कैसे परेशान न हूँ मैं? अम्मी आपका इन बातों को सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। वैसे भी मेरे अलावा और कौन सोचता है इस बारे में? बोलो। सब कुछ अपने वक्त पर ठीक हो जाएगा अम्मी, अल्लाह सब खैर करेगा। ठीक है, आमीन बेटी आमीन। तौबा या रब। ओ, क्या हाल है दामाद? ठीक हूँ, तुम सुना? मैं भी ठीक ही हूँ। दुआ और मैं दोपहर को अदालत जा रहे हैं, इसलिए कुछ ज्यादा प्रेशर है आज। पता है, नाश्ते के वक्त बात हुई थी। वाकई? क्या बातें हो रही थी? पिंकू जरूर रो रही होगी। वो बहुत परेशान है एलिफ। कम ऑन, वो तो वैसे भी रोती रहती है। उसे रोने का बहुत शौक है। वो रोने से ही तो सब कुछ हासिल कर लेती है और सबसे सिंपैथीज लेती रहती है। ये तुम्हारी नफरत है? मुझे क्यों नफरत होगी? वैसे तुम वहाँ कैसे रह रहे हो यार? हम दुआ को बचाने की कोशिश में तुम्हें खो बैठे हैं। आसान नहीं है। एक खानदान जो रस्म और रिवाज में उलझा हुआ है, सब एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन आखिर में एक साथ खाने पर बैठ जाते हैं। सब अपनों के सामने खामोश होते हैं। अगर कोई बोलता है तो वो नाइला होती है बस। पता है, नाइला थोड़ी पागल जरूर है, लेकिन वो सच कहती है। जो उसके दिल में होता है वो कह देती है सबके सामने। वैसे वो आ रही है ना? नहीं आ रही। मजाक मत करो रोहान। वो कैसे आ सकती है एलिफ? अजलान का बहुत प्रेशर है ऊपर। अपो से इजाजत नहीं देगा। ओह माय गॉड, मुझे ये फौरन दुआ को बताना होगा। तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ बताओ, उसे इंतजार नहीं करना चाहिए। दुआ, जब तुम वापस आ जाओ तो मुझे बता देना, डॉक्टर के पास भी जाना है। खैरियत है? क्या हुआ है? 1 महीना पहले टांग की MRI के लिए वक्त लिया था मैंने, बस उसी के लिए जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है सवेरा आपा, हम जल्दी आ जाएंगे, फिक्र ना करें, हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है। सवेरा आपा, फोन बज रहा है, मुझे दे सकती हैं उठा के? किसकी कॉल है? एलिफ। ये कॉल रिसीव करनी होगी मुझे। सवेरा आपा से गोद में लीजिएगा। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ओ अस्सलाम वालेकुम। दुआ जान, मॉम ठीक कह रही थी। मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन और कोई रास्ता नहीं है। क्या बात है? नाइला नहीं आ रही है। क्या मतलब है कि नहीं आ रही है? वो उसने कहा था ना कि वो आएगी। मुझे रूहान ने बताया है। हाँ तो हो सकता है उसने सबके सामने कह दिया हो कि नहीं जाऊंगी मैं। हाँ, तुम्हें लगता है वो ऐसा करेगी? खाला आप परेशान मत हो, वो बहुत ज्यादा होशियार है। उम्मीद है कि ऐसा ही हो, लेकिन अगर वो नहीं आई ना तो देखना मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। अच्छा रुके, मैं फोन करके मालूम करती हूँ उससे। ठीक है, मुझे बताना फिर। बाय बाय। ठीक है।